मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट खुलने के बाद आप लोगों को पता ही है, उठा पटक मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे अगर हम जाके देखें, ये आपका चलो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में उठा पटक यहाँ पे आप लोगों को देख के लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये जूम था चार्ट, उठा पटक काफी थी क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल थी, उसके बाद ऊपर, फिर वापस से नीचे, फिर ऊपर, फिर उसके बाद फिर आप देखोगे पूरा आज उठा पटक वाला दिन था। तो ऑप्शन सेलर के लिए आज भी मुश्किलों वाला दिन। ऐसे आपका फिन निफ्टी तो कुछ ज्यादा ही था। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो उसमें कैंडल ऊपर नीचे गड़े, फिर वापस से, तो ये अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आप बुल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बट हाँ, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा टाइम तक हो गया तो मे भी फिर ये ब्रेकआउट के नए ब्रेकआउट की तैयारी है, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, बट एक्चुअल में आ जाएगी बाइंग। बट अभी मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखूं तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। और निफ्टी की अगर मैं देखूं, निफ्टी की ओर भी, तो मुझे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, निफ्टी भाई अब 25,000 का टारगेट प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आ रहा है, तो मे भी शायद ये आ जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया तो एडवांस में आप लोगों को 25,150 का लेवल यहाँ पे मिल चुका है। तो मे भी आपको शायद फिर निफ्टी यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिले। आपको पता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैसे वर्क करते हैं, और इतने टाइम से आप कोई भी प्रोडिक्शन उठा के देख लो, 10 में से 8 से 9 बारी आपको अच्छी दिख ही जाएगी, मतलब जो काम कर रही है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, नथिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये बैंक का है, ये मिड कैप का है। मिड कैप का तो भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आप बड़ा नंबर आ रहा है। मिड कैप तो यहाँ पे 13,000 की ओर बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, थोड़ा नीचे गिर के। बाकी सेंसेक्स और बैंक के। ठीक है, तो आप सीधा चलते हैं यहाँ पे पीएनएल में। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड टर्न पोर्टफोलियो की बात करूं तो भाई ट्रेड टर्न पोर्टफोलियो इज वर्किंग वेल। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो काम कर रहा है अभी तक। ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वापस से हम 10% के क्लोज आ चुके हैं एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट में, और परसेंटेज में 10% के क्लोज। बाकी एल्गो का डेटा फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, तो इस फ्राइडे में अपडेट कर दूंगा। बाकी जुलाई मंथ अभी देखो थोड़ा सा था, यहाँ पे हमने कवर अप किया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कवर अप हुआ, और देखते हैं अभी कितना यहाँ पे, मतलब क्या कह सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं और कितना कवर होगा। अगर पूरी तरह से कवर हो जाए, कल का लास्ट डे है, अब भाई इतना तो चमत्कार नहीं हो सकता। भाई देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कल वो दिन नहीं है जो शायद हो जाए। हाँ, हो गया तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि अगर हम देखें हाईएस्ट जो अभी तक टच हुआ है वो 62 का हुआ है। अभी तक का मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल डे 62,000 है। तो शायद अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो ये हो जाए, अदरवाइज तो आपको पता ही है नॉमिनल सा नंबर देखने को मिलेगा, और वही क्लोज होगा आपका कट टू कट नेगेटिव पे। तो यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट आप लोगों के सामने है, मैक्स ड्रॉडाउन और एवरीथिंग आप लोगों के सामने है। बात करते हैं यहाँ पे अदर अल्गोस की। तो ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो आज फिर से नेगेटिव, जैसे कि मैंने बोला ऑप्शन सेलर के लिए दिन थोड़े से अभी टफ चल रहे हैं। और यार मैंने आज ग्रुप पे मैसेज भी किया था, अभी ऑप्शन सेलर का देखो क्या चल रहा है। पास्ट 3 मंथ जो ऑप्शन सेलर के लिए गए हैं वो बहुत टफ गए हैं। मैं ओवरऑल मिला के बात कर रहा हूँ। जैसे मई मंथ नेगेटिव, जून मंथ पॉजिटिव, और जुलाई मंथ अभी फिर से आपका नेगेटिव हुआ। चलो जुलाई मंथ तो फिर भी न्यूट्रल टू नेगेटिव है, इतना कुछ खास नहीं है। बट हाँ, ये 3 मंथ आपके जो थे काफी टफ थे, क्योंकि ये 3 मंथ को आप बोल सकते हो कि इलेक्शन मंथ, पोस्ट इलेक्शन मंथ और बजट मंथ। तो ये मेन इवेंट जो इंडियन मार्केट के लिए होते हैं, मेन इवेंट जो कि काफी सालों में, जैसे इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, और बजट तो आपको पता है हर साल आता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, और काफी बायरों का डिमोटिवेट हुआ होगा, काफी ऑप्शन सेलर को डिमोटिवेट भी हुआ होगा। तो मे भी उस चीज से आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, तो एक आधी महीने के आप डिमोटिवेशन से ज्यादा अपने आप को बैक स्टेप नहीं कर सकते। बस आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है, तो क्या आपका सेटअप आपको सस्टेन कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सको कि हमारे हाथ में है। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, यस हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हर ट्यूसडे को, मैंने काफी बार पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि ट्यूसडे मतलब फिर निफ्टी का इंडेक्स हमें हमेशा निराश ही करता है। तो मैंने फिर निफ्टी के इंडेक्स को पुराने पोर्टफोलियो से निकाल ही दिया। अगर आप आज देखोगे तो सबसे बड़ा लॉस आज पुराने पोर्टफोलियो में ही है, और वो भी फिर निफ्टी का ही। और कभी भी आप उठा के देख लो ट्यूसडे, मैंने बहुत पहले भी इस बात का जिक्र किया था, सारे ट्यूसडे आप उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि फिर निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और फिर निफ्टी को हम 5-6 महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये डिसीजन लेंगे, फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। फिर निफ्टी को मैं अपने पुराने पोर्टफोलियो से उठा के फेंक रहा हूँ, क्योंकि यूजलेस इंडेक्स फॉर मी, माय क्लाइंट्स एज वेल, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अगर आज इसकी जगह बैंक निफ्टी होता तो मे बी शायद आपको प्रॉफिट देखने को मिलता।
तो मे बी अब आपको ऑलरेडी मैं सारे चेंजेस कर चुका हूँ सारे क्लाइंटों के अकाउंट में। फिन निफ्टी इंडेक्स को मैंने पुराने पोर्टफोलियो से हटा दिया, नए वाले पोर्टफोलियो में फिन निफ्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी लेस है। तो अगर लाइक वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई अच्छा मूवमेंट आता है फिन निफ्टी में तो डेफिनेटली वो कैच हो जाएगा, बट उससे पहले अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट यहाँ पे लॉस नहीं होगा। इसलिए नए पोर्टफोलियो में ये थोड़े से एडवांस मैंने चीजें डाली हैं, पुराने पोर्टफोलियो में मैंने फिन निफ्टी को हटा दिया। बट दोनों पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट क्योंकि वो आपकी लॉस एंड प्रॉफिट को मैनेज रखता है। बाकी नेक्स्ट वीक से आपको फिन निफ्टी नहीं मिलेगा मेरे पुराने पोर्टफोलियो में, ठीक है। बाकी यस, यहाँ पे आप लोगों के सामने 10 लाख की कैपिटल में क्लोज टू 0.8% और 5 लाख की कैपिटल में 0. ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 0.8, मतलब सेम ही आपका लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पोजिशनल अलगो की। तो भाई पोजिशनल अलगो का आज ये है प्रॉफिट एंड लॉस 1 रुपए। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, आज 1 रुपए। 1 रुपए क्यों है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी को, निफ्टी आज फिर से फ्लैट में क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट 20-21 पॉइंट ऊपर यहाँ पे फिर से क्लोज हो गया। तो जैसे ये फ्लैट में क्लोज हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे पीएनएल भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ऊपर पॉइंट क्लोज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपका दूसरी साइड का प्रीमियम गलेगा। तो वही यही सबसे बड़ा फायदा है फ्यूचर में ट्रेड करने का, कि फ्यूचर वाली अलगो आपका यहाँ पे डिके विके का चक्कर कोई नहीं होता है। हाँ, उसके अगेंस्ट में जो आपने हेज ले रखा है उसमें डिके होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इसके अगेंस्ट में जो ये हो रहा है ये डिके हो रहा है, तो ये डिके आपका बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है आपका फ्यूचर वाली पोजीशन क्योंकि फ्यूचर पे बेस्ड है, तो इसी वजह से ही यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। अदरवाइज अगर ये ऑप्शंस पे होती भाई दोनों दिन प्रीमियम गला के हमारा कचड़ा निकाल देता, बट यहाँ पे फ्यूचर पे तो दैट्स समथिंग रियली गुड, ठीक है। तो ये आप स्विंग वाले अलगो। बाकी यहाँ पे बिग इवेंट अलगो काफी लोग पूछते हैं, आज भी बिग इवेंट अलगो ने ऑलमोस्ट 3800 के आसपास से प्रॉफिट दिया। तो भाई इससे बेटर और क्या हो सकता है। और बिग इवेंट अलगो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग अलगो भी मैं इसे बोल सकता हूँ। मैं इसका रीनेम करूंगा, रीनेम करके इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, ऑलमोस्ट आपका इस संडे को वीडियो आ जाएगी, तो हम उस पर थोड़ा डिटेल पे बात करेंगे और वहां पे चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और अच्छे से इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आप ये देखो कि एक स्कैल्पिंग अलगो आपके लिए बेटर रहेगी। देखो यार, अलगो कोई भी हो, आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम तक जब तक आप किसी भी सेटअप को नहीं यूज करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैंने जैसे कि बोला कि अब जो आने वाला पॉडकास्ट आएगा मे भी शायद आपको इसका भी वेरीफाइड पीएनएल देखने को मिले 6-8 महीने का, ताकि आप लोगों को एक्चुअल में पता चले 6-8 महीने जब आप किसी सेटअप को ट्रेड करते हो, वो ऑप्शन बाइंग के, तो आपके साथ क्या होता है, खासकर स्कैल्पिंग टाइप में, तो वो आपके लिए काफी बेटर होगा। तो मे भी 2024 की स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूंगा कि लेकर आऊं, तब तक मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं और तब हम बाद में इस चीज पे और अच्छे से बात करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपके कुछ भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी यस, थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस।